लेकिन अब यूपी की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म है कि आखिर मुलाकात के मायने क्या। हाँ, वही मुलाकात जो रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और सीएम योगी की हुई। लेकिन सपा के सियासी गलियारों में हलचल अब जोरों पर शुरू हो गई। सपा के ट्विटर हैंडल से तमाम ट्वीट अब आने लगे कि आखिर ये मुलाकात क्यों, इसके मायने क्या, और तो और इसके पीछे वजह भी कई सारी सामने आई। बिल्कुल, जिस तरीके से शिवपाल यादव को यहाँ चिट्ठी लिखी जाती है समाजवादी पार्टी की तरफ से और उन्हें कहा जाता है आप स्वतंत्र हैं जाने के लिए, साथ ही सुभाषपा के अध्यक्ष भी चले जाते हैं। अब ऐसे में कयासों का दौर ये शुरू हो गया है कि आखिरकार अब तैयारी क्या रामगोपाल यादव ने भी यहाँ पर कर ली है। तो आपको समझाते हैं कि मुलाकात पर आखिरकार ये सियासत क्यों है। बिल्कुल, सीएम योगी से मुलाकात हुई है। सीएम योगी से रामगोपाल की मुलाकात पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। और हो भी क्यों ना, रामगोपाल यादव बहुत ही करीबी और लंबे समय से सपा में थे। शिवपाल बोले न्याय की ये लड़ाई अधूरी क्यों है, शिवपाल यादव का ये कहना है। बिल्कुल, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है और इस तरीके से लिखा भी है। सीएम योगी से रामगोपाल की मुलाकात पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। साफ तौर पर यहाँ पर ट्वीट का दौर भी शुरू हो गया है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ये ट्वीट किया गया है उसमें ये बताया गया है कि रामगोपाल यादव मिलने जरूर गए थे, मुलाकात करने जरूर गए थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि एक तरफा मुकदमे हो रहे हैं दलितों पर, पिछड़ों पर, इसलिए गए थे मुलाकात करने। लेकिन देखिए असल मायने क्या है मीनाक्षी, ये समझना बहुत जरूरी होगा। तो देखिए, दो बड़े दिग्गज समाजवादी पार्टी के, सबसे पहले तो चाचा शिवपाल यादव और फिर दूसरे रामगोपाल यादव जो कि चाचा से कम नहीं है। ऐसे में उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से कितनी अहम हुई और किन चीजों को लेकर बात हुई है, ये देखना होगा। सागर, देखिए विवेक तिवारी हमारे सहयोगी भी जुड़ गए, लाइव पूरी जानकारी देंगे कि आखिर मुलाकात क्यों, इसके पीछे वजह क्या। विवेक, ताजा अपडेट क्या है मुलाकात को लेकर, और क्योंकि देखिए सियासत तो गरमाई है यूपी की। विवेक, लौट कर आऊंगा। बीजेपी नेता अनिला सिंह फोन लाइन पर। अनिला जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। अनिला जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, मुझे तो मिल रही है आपकी आवाज। अनिला जी, मुलाकात के मायने अब लोग तलाशने लगे कि आखिर क्या वजह इसके पीछे, क्या बीजेपी में शामिल होंगे या फिर बीजेपी कुछ यहाँ पर चाल चल रही है? ये वाला क्वेश्चन तो आप रामगोपाल जी से, शिवपाल जी से, अखिलेश जी से उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी तो उसका उत्तर नहीं दे सकती ना। अगर मुलाकात करी है तो एजेंडा क्या रहा है, उन्होंने बताया भी है बाहर निकल कर कि भाई क्या बात हुई है। उसके बावजूद अगर इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ी जा रही है तो मेरे ख्याल से ये लोग स्वयं उस चीज का उत्तर। बिल्कुल, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो न्यूज इंडिया पर। क्या अब ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है? एक तरफ चाचा शिवपाल यादव खफा और दूसरी तरफ चाचा जी जाकर के मुलाकात कराते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और समाजवादी पार्टी ये कहती है कि दलितों वंचितों पर जो एक तरफा मुकदमे किए जा रहे हैं उसको लेकर के मुलाकात, 22 मिनट तक ये मुलाकात चली है। मायने समझाएंगे आप? देखिए, जो वहाँ पर विधायक हैं पूर्व एटा के, उनके खिलाफ कुछ ऐसे एक्शन थे जो कि जिला पंचायत चुनाव से भी रिलेटेड थे। उसमें एटा की सीट हम जीते हैं, उसी टाइम से उनके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। अगर एक पूर्व विधायक के बारे में ये कहा जाता है, 3 बार का पूर्व विधायक है वो, कि आप उसकी जांच करा लीजिए, तो इसमें गलत क्या है? रामगोपाल साहब अगर मिलने गए हैं तो उसमें अखिलेश यादव का कंसल्टेशन होगा। उस कंसल्टेशन के साथ रामगोपाल साहब मिलने गए, इसमें हर्ज क्या है, ऐतराज क्या है? अब इसको इस चश्मे से देखना। हर्ज और ऐतराज हम थोड़ी जता रहे हैं सर। हर्ज और ऐतराज हमने कब जताया? किसी से भी जाइए आप, मुलाकात करिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करिए, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुलाकात करिए। यहाँ पर हर्ज सीधे सीधे जताया है आप ही की पार्टी में रहने वाले शिवपाल सिंह यादव जी ने। सीधे तौर पर वो यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं, चिट्ठियां को ट्वीट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि न्याय की लड़ाई अधूरी क्यों है। सवाल उनका है सर। देखिए, न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ, और आप उनके साथ बैठ के लड़ रहे हैं। फर्क ये है, इस फर्क को समझिए। लोहिया और जेपी के विचारों को समझिए, उनको लेकर हम आगे चल रहे हैं, आप नहीं चल रहे हैं। आपने तो डील कर ली है पहले ही। मैं साफ ये कह रहा हूँ कि हम आजम खान साहब के साथ भी थे। आजम खान साहब ने समाजवादी छोड़ी तो नहीं, वो आज भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। अगर कोई दिक्कत होती तो वो छोड़ देते, जब उनके लिए जरूरत हुई तो उनके लिए खड़े हुए। लेकिन अभी ये जो 2 विधायक थे, इनके खिलाफ जो मुकदमे हुए, इस बात को लेकर रामगोपाल साहब गए मुख्यमंत्री से कहने, और उन्होंने तारिक खान जी, अखिलेश यादव क्यों नहीं मिले? किससे नहीं मिले? अखिलेश यादव क्यों नहीं डायरेक्ट जाकर बात कर लिया मुख्यमंत्री जी से? मैम देखिए, आप पहले समाजवादी पे ये आरोप लगता है कि समाजवादी सेंट्रलाइज्ड है अखिलेश साहब पे।
अब हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, अब हम कई नेताओं को भेज रहे हैं, तब भी दिक्कत है। जब हम सेंट्रलाइज करते हैं तो आप कहते हैं कि एकल अधिकार है, फिर हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, रामगोपाल साहब भी काम करेंगे, ये भी करेंगे, चौधरी साहब भी काम करेंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पटेल साहब भी काम करेंगे। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी, जो नेता सदन होगा या नेता विधान परिषद होगा, सब लोग अपना अपना काम करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ इसमें दिक्कत क्या है? अगर पावर को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, सब लोग अपनी अपनी, अगर उनसे कहा जा रहा है या वो अपनी कैपेसिटी में, ठीक है तारिक जी, वैसे ये सवाल सब कुछ जो उठाए गए हैं वो खुद चाचा शिवपाल यादव ने उठाए हैं, जवाब आपने दिए, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, 22 मिनट तक ये मुलाकात चलती है, मुलाकात के मायने क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि मुलाकात जरूर करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन दलितों पर, वंचितों पर जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, मुकदमे हो रहे हैं, उसको लेकर के ये कार्रवाई थी। देखिए, रामगोपाल यादव जब मुख्यमंत्री से मिलकर निकले हैं तो समाजवादी पार्टी का एक ट्वीट आया जिसमें यह कहा गया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और मुसलमानों के उत्पीड़न के सिलसिले में मिलने गए थे, और रामगोपाल यादव ने जो चिट्ठी मुख्यमंत्री को इस संबंध में दी थी उसका दूसरा पेज वायरल किया गया जिसमें ये बातें लिखी हुई थी। पहला पेज नहीं आया था कि आखिर मसला क्या था, पहला पेज शिवपाल यादव ने वायरल किया और उसमें ये बताया कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर केस को लेकर के मिलने गए थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न का सवाल नहीं था, उनके एक खास आदमी के उत्पीड़न का सवाल था जिसको वहाँ के प्रशासन ने भूमाफिया घोषित करके तकरीबन 80 मुकदमे लाद रखे हैं और उनकी ढूंढाई हो रही है। शिवपाल यादव ने यह कहा कि एक व्यक्ति के लिए क्यों गए, वो आजम खान के लिए मिलने क्यों नहीं गए, एसटी हसन के लिए मिलने क्यों नहीं गए, शहजुल इस्लाम के लिए मिलने क्यों नहीं गए, एक व्यक्ति विशेष के लिए पैरवी करने के लिए रामगोपाल यादव गए थे। यही सवाल शिवपाल यादव ने उठाया है और जब से उन्होंने ये सवाल उठाया है तब से समाजवादी पार्टी के लोग चुप हैं, ना कोई ट्वीट आ रहा है, ना रामगोपाल यादव का कोई स्टेटमेंट आ रहा है, अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान भी नहीं आ रहा है, सब लोग खामोशी साधे हुए हैं। अब उस व्यक्ति से रामगोपाल यादव का क्या कनेक्शन है, उससे उनका क्या इंटरेस्ट है, ये सारी बातें एटा और आसपास के लोग भली भांति जानते हैं। तो कुल मिलाकर के शिवपाल यादव ने जो सवाल उठाया है वो यही उठाया है कि एक व्यक्ति विशेष की पैरवी के लिए क्यों गए। आजम खान, शहजुल इस्लाम और एसटी हसन जैसे नेताओं जो अल्पसंख्यक बिरादरी के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके मुकदमों को लेकर के वो आखिर मिलने क्यों नहीं गए आज तक अखिलेश यादव या रामगोपाल यादव, ये सवाल शिवपाल यादव ने उठाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए।